हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम ऑन द लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड एप्लीकेशन प्रॉब्लम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40. Okay, so students, let us suppose, let us assume let us suppose odd natural number x and x plus 2 be consecutive odd numbers. Consecutive odd natural numbers. यहाँ पे numbers. Okay. Students, as per the given condition, it is given that both of the numbers are larger than 10. Means according to condition of the question, according to question, एक बात का ये ध्यान रखना, both are larger than 10 इसका मतलब क्या हुआ, x obviously larger than 10। अगर x 10 से बड़ा होगा तो x plus 2 obviously it will be greater than 10, no problem at all। and sum, सेकंड कंडीशन क्या है, सम क्या हो जाएगा, x प्लस सेकंड नंबर x प्लस 2, सम क्या है, लेस देन 40। ओके, देन ट्वाइस x लेस देन, सब्ट्रैक्ट टू बोथ साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी 38। ओके, डिवाइड बाय 2, x लेस देन 90, यानी x की वैल्यू 10 से बड़ी और 19 से छोटी, तो पेयर क्या हो जाएंगे, तो पॉसिबल पेयर्स हो जाएंगे 11 एंड 13। ओके, नेक्स्ट 13 एंड 15, नेक्स्ट 17 एंड 19, यस हो सकता है क्योंकि 17 में प्लस 2 जुड़ेगा 19। Okay, these are the possible pairs. Okay. Next question. Yes, students. A manufacturer has 600 liters of 12% solution acid. Okay. How many liters of 30% acid solution acid to be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। स्टूडेंट्स, उसके पास इनिशियली 600 लीटर्स हैं 12% सॉल्यूशन एसिड के, उसमें कुछ ऐड करता है, क्या ऐड करता है, 30% के, सब लेट अस सपोज x लीटर ऑफ 30% सॉल्यूशन acid he is adding to the mixture। so let us suppose, let us assume x liters of 30% acid solution we add। ओके, अब स्टूडेंट्स 12% ऑफ 600 प्लस इसमें जोड़ना है 30% of x
30% ऑफ x गिवन कंडीशन क्या है, इज मोर देन 15%, मोर देन 15% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर कितना हो गया 600 पहले से था और x लीटर हमने जोड़ दिया, तो रिजल्टिंग मिक्सचर हो गया 600 प्लस x लीटर। ओके, एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस x। ओके, अब ये दोनों इनइक्वालिटीज को हम सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी एंड सेकेंड इनइक्वालिटी, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 12/100 इनटू 600, 30/100 क्योंकि परसेंटेज को 1/100 लिख सकते हैं, इनटू x ग्रेटर देन 15/100 इनटू 600 प्लस x। ओके, simplifying this 100 cancel out, so it will become 7200 plus 30x greater than 15 को अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 56 90 प्लस 15x। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 15x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 15x हो जाएगा ग्रेटर देन 9000 में 7200 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1800। ओके, डिवाइडिंग बाय 15 both sides of this inequality, it will become x greater than 1800 divided by 15. Okay, it will become x greater than 120। तो x की जो वैल्यू होनी चाहिए that must be greater than 120 liter। and solving second inequality, second inequality में क्या हो जाएगा, सेम 7200 plus 30x, okay, less than 1800, तो 18 into हो जाएगा 600 plus x। ओके, 100 इस तरीके से जैसे कि हमने इसको सिंप्लीफाई किया उसी तरह से हमने इसमें 100 जो परसेंटेज का है उसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इट विल बिकम 7200 प्लस 30x लेस देन 1800 86 108 प्लस 18x। 18x को अगर हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो इट विल बिकम 12x 10800 minus 7200, तो it will become 00636। अगर डिवाइड करते हैं बोथ साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी बाय 12, then it will become x less than 300। इसका मतलब क्या होना चाहिए, the acid solution which is being added, that is it must be greater than 120 liter but less than 300 liter। Okay, next question। Now students, let us take some problems by which we will use the graph to solve the linear inequality problems। Okay, first question, solve graphically x plus y less than 5। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, टेक करस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन टू गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। तो करस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन ओके टू गिवन इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी। फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो x plus y equal to 5। Students, take the
वैल्यू टेबल बना लेते हैं इसके लिए। x एंड y, x की जगह 0 पुट कर लो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, एंड y की जगह 0 पुट करो x भी 5 आ जाएगा। ओके, दो वैल्यू से आपका ग्राफ आपका प्लॉट हो जाएगा। ओके, अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स। हॉरिजॉन्टल लाइन डिनोट द x axis and vertical line denote the y axis. Okay, this is 0 5 और 5 0, ये पॉइंट 5 0 है और ये पॉइंट डिनोट करता है 0 5, और इसको दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्यों है? बिकॉज इनइक्वालिटी इज x प्लस वाई लेस देन 5। अगर लेस देन के साथ साथ इक्वल का भी सिंबल होता तो यहाँ पे डार्क लाइन आती। कैसी लाइन आती? डार्क लाइन। तो डॉटेड लाइन इसलिए आई है क्योंकि ओनली लेस देन है। तो लेस देन का मतलब क्या हुआ? ये लाइन, यानी कि 5 इज नॉट इंक्लूडेड, मींस दिस लाइन विल नॉट बी इंक्लूडेड। ओके, नाउ वी विल observe over here whether origin is satisfied or not। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व ये करेंगे कि ओरिजिन जब जो कि 0 0 होता है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0 0, ओके, मींस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो हम पुट कर देंगे इस इनइक्वालिटी पे, तो 0 plus 0 that is 5, यानी कि 0 smaller than 5 is true also, is always true। तो 0 is smaller than 5 is true, means origin is satisfied। यहाँ पे अगर origin के जो coordinate हैं that is 0 0, अगर इस inequality को satisfy करते हैं means origin satisfy हो रहा है, means setting होगी towards the origin होगी। Setting will be towards the origin। Setting कहाँ पे होगी? Setting will be towards the origin, towards the origin के साइड में होगी। अब origin कहाँ पे है? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में origin। तो यहाँ पे setting यूं हो जाएगी, यूं 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 यूं। This is the way you can say it, and this setting will contain the origin, origin को contain करेगी। In similar process you can plot the graph of question number 4। Okay students, let us take one another example। Okay students, this problem x plus y less than equal to 9, and second linear inequality is y greater than x, and third linear inequality is x greater than equal to 0। So first of all write the corresponding linear equations। linear equation तो क्या क्या हो जाएगा? x plus y equal to 9, y equal to x and x equal to 0। ओके, वैल्यू टेबल। अब हमें वैल्यू टेबल रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसकी वैल्यू टेबल क्या होगी? x और y, x की जगह 0 रखो, y 9 आएगा, y की जगह 0, x आएगा 9, एंड वैल्यू टेबल ऑफ y equal to x, y equal to x यानी yx -1 -1 0 0 1 1, okay, like that, and x equal to 0 means y axis। okay, now we will plot the graph।
students, let us suppose this point is 0990. ओके, अब हम इसको मिला देते हैं, डार्क लाइन बनेगी या डॉटेड। स्मॉलर देन के साथ साथ इक्वल का भी साइन है, देयरफॉर यहाँ पे डार्क लाइन बनेगी। तो हम लोग डार्क लाइन बना देते हैं यहाँ पे। ओके, ये पॉइंट है 90 और ये पॉइंट है 09। ओके, अब हम x इक्वल टू y मींस 45 डिग्री बनाते हुए एक लाइन आपने बना दिया। ओके, ये अब यहां पे हम ये दिखाते हैं कि नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन शेडिंग हमें फाइंड करनी है कि ये रीजन आएगा, ये रीजन आएगा, ये रीजन आएगा और क्या ये रीजन आएगा, ये हमें चेक करना है। तो ओके, x प्लस वाई लेस देन 9 में, लेस देन इक्वल टू 9 में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक वेदर ओरिजिन सेटिस्फाइड और नॉट। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 मींस x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो 0 लेस देन इक्वल टू 9 मींस ओरिजिन इज सेटिस्फाइड। ये ट्रू है, तो ओरिजिन सेटिस्फाई होगा। और y ग्रेटर देन x, तो y ग्रेटर देन x में आप देखो ओरिजिन आप नहीं चेक कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये 0 0 है, 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता, ओरिजिन कंटेन नहीं करेगा। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखना, इसमें हम अदर देन ओरिजिन एक पॉइंट लेना है। वी हैव टू टेक वन पॉइंट अदर देन ओरिजिन। लेट अस टेक 109। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 9 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9 ग्रेटर देन 0 व्हिच इज 9 ग्रेटर देन 0 व्हिच इज सेटिस्फाइड मींस इट इज ट्रू। मींस दिस पॉइंट जो सेटिंग होगी टुवर्ड्स दिस पॉइंट, इस पॉइंट की तरफ होगी, और इसकी जो सेटिंग होगी वो डाउनवर्ड सेटिस्फाई है। तो दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन। एंड x ग्रेटर देन 0 मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन आ जाएगा, ये x ग्रेटर देन 0 अपवर्ड में। तो यानी कि दिस इज द कॉमन सेटिंग, दिस इज द कॉमन सेटिंग। कॉमन सेटिंग मींस तीनों लाइन की जो कॉमन सेटिंग होगी ये होगी। ओके, x ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, जो पार्ट आएगा वो इधर राइट साइड में आ जाएगा। राइट साइड में तो यानी कि इस यहाँ पे आ जाएगा, इसकी डाउनवर्ड और इसकी इस साइड इस डायरेक्शन में। तो दोनों की तीनों का जो तीनों लाइंस का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो ये रीजन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।